क्या बदलने वाला है सालों पुराना इनकम टैक्स एक्ट? इससे आम जनता की पॉकेट पर क्या असर पड़ सकता है? इनकम टैक्स एक्ट का क्या है इतिहास? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो हम जब भी टैक्स की बात करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों के सर के ऊपर से बातें चली जाती हैं। तो आज हम टैक्सेशन एक्ट पर ही बात करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी नियम कानूनों को आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। तो 2024 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसे अब सिंप्लीफाई किया जाएगा। इस नियम कानून का रिव्यू करने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT को मिली हुई है, जिसके चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि रिव्यू जो है वो 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ही होगा। एक इवेंट में रवि अग्रवाल ने कहा कि अभी हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट का रिव्यू करना है और उसके लिए हमें 6 महीने का टाइम दिया गया है और हम अपने निर्धारित समय में ही ये काम पूरा करेंगे। यहाँ एक एक्ट की बात जो है वो बार बार की जा रही है, तो ये एक्ट क्या है इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जिसको लेकर ये नियम कानून है वो है टैक्सेशन। तो इंडिया में टैक्सेशन की शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे इसे लेकर अलग अलग नियम कानून बनाए गए, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और उस टाइम में जाना होगा जब देश में अंग्रेजों का राज था। 1857 में इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उससे ब्रिटिश हुकूमत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी भरपाई करने के लिए तब के फाइनेंस मिनिस्टर सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इस एक्ट को रिवाइज किया गया और फिर रिप्लेस किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1886 से, जो नियम 1918 तक फोर्सफुली लागू रहा। लेकिन फिर इसमें बदलाव हुए और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1918 लागू हुआ, जो 4 साल तक ही लागू रहा। और फिर 1922 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और फिर 1922 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट आया, जो आज़ादी के बाद तक 1961 तक देश में लागू रहा। हालांकि 1956 में भारत सरकार ने इस एक्ट को लोगों के हिसाब से सिंप्लीफाई जरूर किया था, लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कंसल्ट करने के बाद 1961 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट आया, जो अप्रैल 1962 से लागू हुआ और तब से लेकर आज तक देश में इनकम टैक्स को लेकर यही कानून जो है वो लागू है। हालांकि बीच बीच में इसमें अमेंडमेंट जरूर हुए हैं, लेकिन इस नियम को पूरी तरह से बदला नहीं गया है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब इस कानून के रिव्यू के बाद इसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्या, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो इसमें इंडिया के इनकम टैक्स चार्जिंग सिस्टम के बारे में, नियम कानून के बारे में बताया गया है कि कब किससे कितना इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए। इसमें 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल्स हैं, जिसमें अलग अलग सिचुएशन और काम के हिसाब से इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है। 2016 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2016 में कुछ बदलाव हुए। टैक्सेशन लॉज एक्ट 2016 इन्हीं नियमों का अमेंडमेंट है। अब अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट टैक्स कोड ला सकती है। इसको लेकर सरकार ने ड्राफ्ट भी जमा कर दिया है। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि अभी टैक्सेशन को लेकर जो नियम कानून है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आम जनता के लिए सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। UPA सरकार में भी इस बात पर चर्चा की जाती थी। P चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी इसको लेकर कई सजेशन दिए थे, पर वो ड्राफ्ट जो है वो लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मोदी सरकार ने भी इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव को लेकर कई बार कहा। फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। फिर उसके बाद इसी बीच इकोनॉमी जो थी वो पटरी पर आ ही रही थी कि उसके बाद फिर कोविड-19 की एंट्री हुई, जिस वजह से इस बदलाव में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर पुराने टैक्स एक्ट का रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद उसमें क्या बदलाव किया जाना है या फिर उसे ही बदला जाना है, ये सब डिसाइड किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है। खैर, इसमें जो भी होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।